गोरखपुर। भारत तिब्बत समन्वय संघ देश का ऐसा सबसे बड़ा संगठन है जो तिब्बतियों और तिब्बतियों की भलाई के साथ साथ भारत के हितों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कार्य करने हेतु स्थापित किया गया है। देश के लोगों को तिब्बत की भूमि से अपनापन और लगाव बनाने और बढ़ाने के पीछे जो कारण है वह स्पष्ट है कि हम अखंड भारत के पुनर्गठन में लगे हुए वे लोग हैं। भारत तिब्बत समन्वय संघ एक देश का बहुत बड़ा संगठन है जो तिब्बत और तिब्बतियों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही साथ हमारा पावन पवित्र कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए भी एक आंदोलन खड़ा करने का कार्य कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव परिवार भगवान शंकर, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, जो हमारे इष्ट देव की भूमि और परिवार के रहने का स्थान हमारे धर्म में कैलाश मानसरोवर को ही माना गया है। और जो आज के युग में चीन के पास है और जो कि हमारे पुराणों में और हमारे पुराने ग्रंथों में हमेशा से ये भारत का ही हिस्सा रहा है, तो भारत तिब्बत समन्वय संघ ने ये बेड़ा उठाया है कि हम कैलाश मानसरोवर जैसे अपने धर्म स्थान को, प्रदेश स्थान को चीन से मुक्त कराएं और तिब्बत को भी मुक्त कराएं, क्योंकि तिब्बत अगर मुक्त होगा तो स्वतः भारत तिब्बत समन्वय संघ की जो हमारी योजना है उसके अंतर्गत कैलाश मानसरोवर का भारत से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। देखिए 7 और 8 अक्टूबर को संत कबीर नगर में हमारी राष्ट्रीय कोर समिति की बैठक होने जा रही है। ये बड़ी बैठक है और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की दृष्टि से ही बहुत बड़ी बैठक होगी। इसमें देश भर के विभिन्न स्थानों से हमारे बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी आएंगे, जिसमें बड़े चिंतक होंगे, बड़े ब्यूरोक्रेसी अधिकारी भी होंगे जो रिटायर्ड हैं, बहुत सारे कुलपति आ रहे हैं, कई शिक्षाविद हैं, हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो इस आंदोलन के साथ अपनी हमारी विचारधारा जुड़े हुए हैं। ये सभी इनका सबका आगमन गोरखपुर होने जा रहा है। और एक बड़ा सवाल यह है कि गोरखपुर में क्यों हो रहा है, गोरखपुर यानी संत कबीर नगर में क्यों हो रहा है। संत कबीर नगर हमारे कबीरदास जी की जन्मस्थली रही, निवासस्थली रही, और साथ ही साथ गोरखपुर चूँकि गुरु गोरक्षनाथ जी शिव के अवतार हैं और उनको अवतार मानते हैं, और राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है वो परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। और उस आंदोलन का आज आपने देखा कि किस प्रकार योगी जी और सरकार ने इस आंदोलन को अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। देश का आंतरिक मामला था, आप इस मुद्दे की बात करें वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे आप तिब्बत को और कैलाश पर्वत को आज़ाद कराने के लिए? हम तो सरकार का ही प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। हम लोग सरकार का ध्यान और आकर्षित कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, और लड़ाई यहीं गोरखपुर से शुरू हुई और अंत में हमें उसमें सफलता मिली और राम जन्मभूमि का मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। तो इसके बाद जो अगली लड़ाई हमारे देश की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, हमारे हिंदू जनमानस की होनी चाहिए, वो यह है कि हमारा कैलाश मानसरोवर, जिसके लिए हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ जाने की चेष्टा रखते हैं, जा नहीं पाते हैं। चीन का रास्ता है, बड़ा दुर्लभ है और वो हमारे देश में नहीं है। तो इस आंदोलन को खड़ा करते हुए धीरे धीरे पूरे देश में ये आंदोलन फैल रहा है और हमें उम्मीद है कि गोरखपीठ से जब यह और उसको समर्थन मिलेगा, परम पूज्य महाराज जी का भी समर्थन मिलेगा, तो ज़रूर ये आंदोलन स्तर पर आएगा कि देश नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सबका ध्यान इस ओर आकर्षित होगा। योगी जी से मांग कर रहे हैं कि योगी जी नहीं, पूरे देश से मांग कर रहे हैं, वो तो नहीं है। हम गोरखपुर आ रहे हैं तो उनसे जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग है और उनके साथ साथ देश में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो केंद्र सरकार है, सरकार के सभी उन पहलुओं को हम लोग टच करेंगे जो लोग, जैसे आपने कहा कि देश और विदेश के दोनों अलग मामले हैं, तो विदेश का जो हमारा मंत्रालय है उसका भी ध्यान आकर्षित होगा कि हमारी जो विदेश पॉलिसी बने, आगे जो भी हम कार्य करेंगे। इसके बाद हमारे साधु संत महात्मा जिनको बात कर रहे हैं, सनातन धर्म से जुड़े लोग, सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित हो कि एक विजय हुई है तो अगली विजय की तैयारी हो और इस आंदोलन को धीरे धीरे हवा मिलेगी, लोग इससे जुड़ते चले जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय विचार समिति की बैठक जो गोरखपुर में हो रही है, इसमें जो प्रस्ताव पारित होंगे उसके बाद अवश्य है
कि हमारा हिंदू जनमानस इस आंदोलन से भारी संख्या में जुड़ेगा। भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय गोल परिषद उत्तरार्ध की तब बैठक होने जा रही है। ये हमारी 4 बैठकें होती हैं, उसमें ये तब बैठक होने जा रही है। तब बैठक में पूरे देश से राष्ट्रीय स्तर के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वही केवल शिरकत करते हैं। और इसमें संगठन की दिशा तय होती है, योजनाएं बनती हैं और जो पिछली योजनाएं बनी हैं, जो पास हुई हैं, उस पर कितने कार्य हैं और कितनी सफलता मिली उस पर चर्चा होती है। तो ये इसमें हमारे जितने राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वो प्रमुख रूप से हैं। तो इसमें अध्यक्षता जैसे भी कोई बैठक की अध्यक्षता भी होगी, कोई अध्यक्ष? हाँ बिल्कुल अध्यक्षता होगी, जिसमें तमाम सारे वाइस चांसलर हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं और शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं, सारे लोग इसमें हर क्षेत्र से आ रहे हैं। तो इनकी अपनी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग महारत हासिल है इन लोगों को और ये अपने अपने क्षेत्र में पूरे राष्ट्रहित में ये भारत तिब्बत समन्वय संघ कार्य कर रहा है। आम हिंदुओं को, हिंदू जनमानस को राष्ट्र के प्रति, एकता के प्रति एक जागृत करने की भावना है। कैलाश मानसरोवर मुक्ति महासंकल्प यात्रा भी हम लोग निकाले थे, जिसमें पूरी सफलता मिली और इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो दुष्ट चाइना है, पूरे विश्व को जो तबाह रखा कोरोना के माध्यम से, वो किसी से छिपा नहीं है। पूरा विश्व जानता है, सारा विश्व उससे त्रस्त है, फिर भी कोई हाथ उसके खिलाफ नहीं उठा सकता है। भारत ने अपने भारत सरकार से एक अपेक्षा की है, मांग की है कि हम चाइना के खिलाफ एक आवाज उठाते हैं। चाइना ने तिब्बत को कब्जे में कर रखा है और तिब्बत में ही हमारे कैलाश मानसरोवर जो हमारे भगवान शिव का मूल गांव है, जहाँ पूरे परिवार के साथ भगवान शिव वहाँ विराजमान होते हैं, उसको चीन ने कब्जा कर रखा है। आम जनमानस के लिए वहाँ 1,25,000 रुपया फीस लगती है, फिर भी आपको चीन के कर्मचारियों के इशारे पर पैर रखना पड़ता है और ये जरा सा भी कहीं त्रुटि हो जाती है तो उठा के फुटबॉल की तरह से आपको पीछे फेंक दिया जाता है। अभी मैं जब यात्रा लेके गया था तो कानपुर के एक रिटायर्ड इंजीनियर थे, वो संन्यास ले लिए हैं, इसमें पूरा सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया, भाई साहब मैं 2 बार गया हूँ तिब्बत में दर्शन करने के लिए, लेकिन दोनों बार ऐसी विषम परिस्थिति थी कि हमको उठा के फेंक दिया जाता था कि आपने घास को हमारे गंदा कर दिया, घास को हमारे कुचल दिया और 24,000 रुपया अलग से उसकी पेनाल्टी लगाया कि आपने हमारे घास को, हमारे लान को आपने डैमेज कर दिया, जबकि कोई घास वहाँ है ही नहीं, घास नहीं है, वहाँ बर्फ है, पहाड़ है। फिर भी ये आतंक, और ये आतंक कब तक ये जनमानस सहेगा? भगवान भोलेनाथ हमारे सभी हिंदुओं के हैं, सनातनियों के हैं और हम चाह के भी वहाँ दर्शन नहीं कर पाते। पैसा देने के बावजूद भी वो वीजा नहीं देता, वीजा देने के बावजूद भी हमको परेशान करता है। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं, पूरे आम जनमानस को हम जागृत करना चाहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए, चीन की मुक्ति के लिए इस संघ के साथ जुड़ें और सरकार से आग्रह करें, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करें कि हमारे संगठन के सहयोग में अपना योगदान दें, जिससे हमें बल मिलेगा।